नमस्कार, मैं मनीष। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान हरियाणा सीमा को जोड़ने वाला डिग जिले के पहाड़ी में रावल का हरियाणा बॉर्डर तक का करीब 9 किलोमीटर लंबा मार्ग पिछले 30 वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस खराब सड़क ने अब स्कूली बच्चों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। भावुक हुई छात्राओं ने डिग जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा है, डीएम अंकल, हमारा रास्ता बनवा दो। ये सड़क 3 ग्राम पंचायतों और करीब 15 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। किसानों और मरीजों के लिए भी ये रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 दशकों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने कामवन विधायक नोकशम चौधरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मार्ग के जल्द निर्माण की मांग की है, ताकि बच्चों का भविष्य और ग्रामीणों का सफर सुरक्षित हो सके। डीग से राकिब खान की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीएम अंकल, हमारा रास्ता बहुत खराब है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए इसे बनवा दीजिए। पहाड़ी से रावल तक। डीएम अंकल, हमारा रास्ता। राजस्थान सरकार का ग्राम रथ अभियान मंगलवार को भिलवाड़ा के धनोप गांव पहुंचा। इस अभियान के तहत एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मोबाइल वैन के जरिए कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार रामदेव धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिषेक कलाल, ग्राम विकास अधिकारी दीपक कुमार मीणा और डॉक्टर शिवेंद्र भालोटिया सहित कई गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। भिलवाड़ा से द्वारका प्रसाद वैष्णव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भिलवाड़ा अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को परखने के साथ साथ जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। पुलिस महानिरीक्षक ने सीओ सदर कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। आईजी ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिनमें एसपी धर्मेंद्र सिंह, एएसपी पारस जैन, सीईओ सिटी सज्जन सिंह और सीईओ सदर हरजी राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से निपटने और लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। दौरे के दौरान आरपीएस डॉक्टर नेहा राव, भवानी सिंह और विभिन्न थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। भिलवाड़ा से श्याम गुजर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले आज दौसा में बिजली कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। जिला अध्यक्ष लालराम मीणा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता SEML मीणा का घेराव किया और स्पष्ट चेतावनी दी कि अब उनके हक की लड़ाई आर पार होगी। प्रमुख मांगों की बात करें तो इनमें सुरक्षा की मांग उठाई गई। फील्ड में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सेफ्टी टूल्स की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। साथ ही ये मांग भी उठी कि कर्मचारियों के रुके हुए पीएल सरेंडर और यात्रा भत्तों को का तुरंत भुगतान किया जाए। दौसा से अश्विन जांगिड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन दौसा शाखा के जिला अध्यक्ष साथी लालाराम मीणा जी के नेतृत्व में श्रीमान अधीक्षण अभियंता दौसा को कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया और यहाँ पे सभी कर्मचारियों की एक मांग थी कि हमारे जो सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो उन तक नहीं पहुँचे थे, तो इस बारे में अधीक्षण अभियंता महोदय को अवगत कराया। और दूसरा, हमारा जो पीएल का जो कर्मचारियों को जो मिलता है उसका और कर्मचारियों की अन्य जो समस्याएं थी उनके बारे में श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय ने पूरी सकारात्मकता से बात सुनी और उन्होंने तुरंत ही कर्मचारियों के जो उपकरण हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, उनके लिए निर्देशित किया। और मुझे उम्मीद है कि सभी सब डिवीज़नों में जो उपलब्धता स्टोर के अंदर है
सभी कर्मचारियों के उपखंडों में ये पहुंच जाएगी। और हमारी यूनियन भी हमेशा से सुरक्षा को लेकर बहुत ही जागरूक रहती है और हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्मचारी है वो पूरी सुरक्षा के साथ में बिजली का कार्य करे। तो ये एक इस तरीके का विषय था। धन्यवाद। अजमेर में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और माथे पर काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई अध्यक्ष अंकित घारू ने किया। अंकित घारू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यालय में लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर 10-10 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और युवाओं को सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रदेश के अंदर जो नीट की परीक्षा हुई थी गत दिनों, उसकी पेपर लीक होता है, उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये छात्रों के साथ एक कुठाराघात है। छात्र गांव धाणी से निकलकर एक प्रदेश की राजधानी में जाकर पेपर देता है, देश के अंदर पेपर देता है और इस पेपर लीक की घटनाएं जो आम हो चुकी है, उसी मांगों को लेकर आज जिलाधीश महोदय के मुख्य द्वार पर हमने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। काली पट्टी बांधकर हमने सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि सरकार चेत जाए और ये पेपर लीक की जो घटनाएं आपके सरकार के अंदर बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। एक तरफ मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी करती है, इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक की घटनाएं अधिकतर बढ़ रही है, उसी की रोक लगाने को लेकर और जो भी इसमें दोषी है, गत दिनों 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बेचे गए थे। गैस पेपर के रूप में अधिकतर जो क्वेश्चन आए थे वो उसी पेपर में से आए थे। तो इसमें साफ नजर आता है कि कितनी मिलीभगत है सरकार के लोगों की। इन सरकार को एक काली पट्टी बांधकर हमने चेताने का प्रयास किया है कि जल्द से जल्द वो चेत जाए और ये केंद्र में बैठी सरकार तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि इनकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और पेट्रोल जैसी कीमतें, खाने के दाम अधिकतर बढ़ रहे हैं और नीट का सबसे बड़ा एक व्यापार बना दिया है शिक्षा को। इस शिक्षा के व्यापार को रोकने के लिए आज एनएसयूआई सड़कों पर आई है। तपती धूप के अंदर कुछ समय पहले हमें सूचना मिली थी, तपती धूप के अंदर हम सड़कों पर आए। अगर पेपर लीक की घटना के अंदर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। आज हमने टायर जलाकर, तख्ती लेकर तपती धूप के अंदर हम निकले हैं और सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि जो भी इसमें मिली भगत है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी एजेंसी बनाई, जो भी जांच एजेंसी बनाई जाए और जो भी इसमें दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अंकित घारू, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजमेर। ब्यावर जिले के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर अस्पताल में चरमराती चिकित्सा व्यवस्थाओं और व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे चले हंगामे के बाद एडीएम ब्रह्मलाल जाट मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपे गए 6 सूत्रीय ज्ञापन में चिकित्सकों की कमी, विशेषज्ञों की सेवाओं का ठप होना और मरीजों के उपचार में लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। प्रदर्शन में पूर्व विधायक माणक दानी, कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल पंच सहित बड़ी संख्या में पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर से सौरभ माथुर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ सर, क्या रहा आज के प्रकरण को लेकर अब तक और क्या आश्वासन मिला? पिछले काफ़ी समय से ब्यावर अमृत कौर अस्पताल मृतप्राय पड़ा है। ये धीरे धीरे मरणासन स्थिति में, इसी को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज पीएमओ साहब का घेराव किया है। हमने पूर्व में भी एक माह पूर्व जो हमने ज्ञापन दिया था उस पर भी हमें रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने कानों में रूह डाल रखी है और आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इनको यहाँ की जनता से, यहाँ के मरीजों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ की जनता मरती रहे और यहाँ का प्रशासन लापरवाह स्थिति में है। आज हमने यहाँ 2 घंटे तक घेराव किया, पीएमओ साहब का किया और प्रशासन को मजबूर किया कि घुटनों में बैठे। और आज उसी के संदर्भ में एडीएम साहब आए थे, कलेक्टर साहब के सुपुत्र की शादी के चक्कर में उन्होंने एडीएम साहब को भेजा है अपने संज्ञान लेने के लिए। एडीएम साहब ने हमको शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस पार्टी जानती है कि अधिकारियों को लिपापोती है। यहाँ से सारे डॉक्टर्स
जेतान भेजा जा रहा है मंत्री के दबाव में। ब्यावर अमृत कौर चिकित्सालय धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। जो कोई समय में ए ग्रेड का हॉस्पिटल था वो आज रेफरल हॉस्पिटल बनकर चल गया है। ये शंकर सिंह जी की अकर्मण्यता, नाकारापन का जीता जागता सबूत है। हमने आज एडीएम साहब को कह दिया है, यदि आने वाले समय में इस हॉस्पिटल के लिए कार्रवाई नहीं की गई, डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। हर सप्ताह सोमवार को यहाँ की कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट देगी कि कांग्रेस के ज्ञापन पे इन्होंने क्या कार्रवाई की है। हम चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे शिष्टमंडल लेकर के, और यदि समय पर शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री जी ने भी अगर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले 1-1.5 माह के अंदर ब्यावर बंद की कार्रवाई की जाएगी, ताकि ब्यावर की जनता को पता पड़े कि किस हालात में ब्यावर शहर जा चुका है, किस स्थिति में ब्यावर का अमृत कौर अस्पताल जो जा चुका है। जो शहर जीवन दान देना चाहिए था वो खुद मनाल से स्थिति पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने आज एकजुट होकर के जिस ताकत का प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में ब्यावर की जनता को और भी राहत हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ सर, क्या रहा आज का? हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट के बीच रात बड़ी खबर सामने आई। नोहर फीडर के भगवान हेड पर पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है, जिसके बाद विभाग ने नोहर शहर सहित दर्जन भर गांवों में अब एक दिन छोड़कर सप्लाई देने का निर्णय लिया। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विक्रांत के नेतृत्व में भगवान हेड पर अस्थायी वाटर वर्क्स बनाकर करीब 90 क्यूसेक से अधिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी का समय पूरा हो चुका है। रावतसर वितरिका में पानी पहुंचते ही थाड़ल का शहरी वाटर वर्क्स से सप्लाई पुनः सुचारू कर दी जाएगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई कवीलाल में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां दोस्तों के बीच चल रही हंसी मजाक एक युवक की जान के दुश्मन बन गई। ट्रैक्टर चढ़ाने के मजाक में एक 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डेडवाना जिले के खारिया गांव में दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। क्षेत्र के एक गांव के दर्जनों पीड़ितों ने आज डेडवाना पहुंचकर भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और लाडनू के भाजपा नेता करणी सिंह से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एक विशेष परिवार पर आदतन अपराधी होने और गांव में भय का माहौल पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि नवाब खान, हाकम अली और अन्य आरोपी आए दिन मारपीट करते हैं और हाल ही में उन्होंने एक पूर्व एएसआई कासम खान के परिवार पर भी जानलेवा हमला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर लोगों को डराते हैं। इन पर पहले से ही कड़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पीड़ितों ने भाजपा नेताओं से मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने और इन अपराधियों पर सख्त नकेल कसने की मांग की, ताकि गाँव में शांति बहाल हो सके। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आरोप प्रत्यारोप 2024 से चल रहा है और ये सबसे पहले हाजी हसन खान के लड़कों से ही हुआ था और इनके बच्चे आके इमरान को मारपीट की थी और उसके बाद में ये नवाब का सुनो बशीर खान जी ने 165 में मुकदमा दर्ज करवाया था। अच्छा, ये हनीफ जो फौजी है बार बार अपनी सेना का दिखा रहा है। क्या है सेना को जुर्म करने के लिए थोड़ा ही है। वो वहाँ से कमेंट भेजता है 4 को मारूंगा, 5 को मारूंगा, मेरे पास में हथियार है। तो फौजी तो वैसे एक फौजी आपके पास में भी खड़े हैं? नहीं, हमारा फौजी एक हमारे भाई की फौजी सगे भाई है भी है, साथ में नौकरी की है इसने। ये तो कभी रो भी नहीं दिखाया, कभी कहा ही नहीं कि मैं फौजी हूँ, मैं मारूंगा, वो मारूंगा। वो बार बार कहता है कि मारूंगा 4 को तो मारूंगा ही। तो इस प्रकार के ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं धमकी भरे, तो आपने कोई थाने के अंदर कोई कार्रवाई की है? थाने में कार्रवाई सब चल रही थी, लेकिन वो सब में राजीपा हो गया हमारे वाले में। तो वो जो अलादीन का वाला अभी प्रकरण चल रहा है ना, इसमें क्या है कि ये दबाव बनाने के लिए कि इसमें राजीपा हो जाए। उनके 3 बच्चे तो जेल से वापस अभी जमानत में बेल पे। तो पहले तो भट्टा मरियो को नहीं, लाटा मरियो को नहीं,
मैं डंडा डाकर सोनान भेजिया अब तने का ना मारा ना बहुत बुरी चीजें हूँ समझा और कोई को बेटो बुकाना बाप ने मजाक रहेगी जगह के माँ ने लिखी है क्या ना तेरा बेटो बहु मजा था मारे का ना सब अधिकारी सब का ना दसा कर ली सब बुगद में हो जाए कोई भी कारण वे पुलिस छू मारे कारण वे बाकायदा है जो देख लो उन बात से संपर्क है बे आपकी दशा कर रहा है और माना धमकियाँ दे रहा है लाठी दे घूम रहे तो मोटो फूल देखो ने सब पाई तभी तो मैं घूमूँ। पहले तो पूरी मीडिया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने एक जलको मीडिया ने छोड़ के सबने हमारा साथ दिया है। जलको ने भी कल एक खबर चलाई थी, उस खबर के विपक्ष में मैं आज पूरा गांव के जितने भी लोग हैं पूरे गांव के खारिया से आए हुए हैं और उसके खिलाफ में आए हुए। गांव में कोई रोष नहीं है। बलडुआ पुलिस जो है अपनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से कर रही है। ये जो लोग आए थे कल वो आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ देखिए। पहले ये जो अभी बता रहे थे रमजान खां जी, इनसे इनका विवाद हो रखा है। फैजू खां जी के परिवार से इनका विवाद हुआ था जिसमें जो है उनको जुर्म कबूल किया था, राजीबा करा दिया हमारे रिश्तेदारों ने आके। उसके बाद में ये मुराद खां जी खड़े हैं, इनके परिवार से इनका मुकदमा हुआ। इनमें भी वही बात हुई कि वो हमारे रिश्तेदार आए, दबाव बनाया, राजीबा हो गया। उसके बाद में अलादीन खां जी बुजुर्ग आदमी है, देखो ये इनका सर फोड़ दिया। घर वालों पे इनके सब ने एकत्रित होकर इकट्ठा होकर उन्होंने उनके घर पे हमला बोल दिया। उनके चालान हो रखे हैं, 3 लड़कों की जमानत पर हैं। उसके बाद में भी उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो मामला जमने वाला नहीं है, गांव में हमारा आतंक नहीं चलेगा। उसके बाद में जो कासम खां जी के घर पे बोल दिया कि भाई बिगड़ने वाला आदमी ये है तो इनको हमें ऐसे कैसे भी दबाना है। तो वो फौजी धमकियाँ देते हैं, रोज करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है गांव में। ये तो सीधे साधे लोग हैं, वकील है पैसे से, एक पत्रकार है, एक राजनेता है और वो जो रिटायर्ड है ऐसा ही है। इनका कोई औचित्य नहीं लड़ाई करने का, ना कोई इनका औचित्य है कि ये लड़ाई करे, ना आदतन अपराधी। वो जो है उनके एचएस खुल रखी है, 3-4 लड़कों के तो एचएस खुल गई है। ये 18/4/2024 को रात को 10 बजे और 19/4/24 को सुबह 6 बजे के बीच में अज्ञात देशद्रोही तत्वों ने गेट चुरा लिया और निर्माणाधीन दीवार को 2 जगह से तोड़ दी। स्मारक के पास ही वॉलीबॉल ग्राउंड स्मारक की मिट्टी लेवल को लेवल करते समय तत्वों ने आपत्ति की थी। उनकी हरकत व शहीद मुराद खां भारत के सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो थे। इनमें क्या है कि ये हनीफ खां और इनके परिवार के ये विवाद किया था उस टाइम में, लेकिन मैंने इनका नाम उस टाइम नहीं दिया और अज्ञात लोगों के नाम दर्ज करवाए। ये अपने आप ही 30-35 आदमी इकट्ठे होकर थाने पे दबाव दिलवाया कि ये इसने खुद नहीं चोरी की है, कुछ नहीं तोड़ा है। और फिर गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर इकट्ठा करके गांव को और फिर मीटिंग की इन्होंने कि हम ये इसने तोड़ी है और मेरे पर दबाव डालने के लिए क्या इसमें हमारे को शहीद स्मारक में आने नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। शहीद स्मारक सबका है, सबके लिए खुला है। आज हम सब खारिया के निवासी भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा जी को और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। 173/2024 एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके अंदर 12 अपराधी थे, जिनमें से 3 का नाम रखकर बाकी सारों को बाहर निकाल दिया। उसका ज्ञापन दिया कि इन सभी अपराधियों के नाम वापस जोड़े जाए। ये घटनाक्रम कब हुआ और क्या है? ये 2024 में हुआ था। ये अलादीन खां जी है जो अपने घर पे बैठे थे, उन पे घर में घुसकर एक कोई हमला हुआ था जिसमें उनको गहरी चोटें आई थी। 308 का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें 3 या 4 आरोपी रख के बाकी को सारे को नाम निकाल दिए थे। प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है? प्रशासन से हमारी मांग है कि ये जो अपराधियों के नाम बच्चे, इन अपराधियों के नाम जोड़े जाए वापस। आपका नाम बताएं। मेरा नाम यूनुस नाम है। आरोप प्रत्यारोप भीलवाड़ा शहर के विभिन्न मोहल्लों और गलियों में इन दिनों मासूमों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। भीषण गर्मी का फायदा उठाकर दुकानदार पेप्सी के नाम पर केमिकल युक्त और दूषित पानी से बना पदार्थ धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आरोप है कि इस मिलावटी पेप्सी को बनाने में बेहद घटिया स्तर के रंगों, हानिकारक केमिकल और गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है। इसे पतली पॉलीथीन थैलियों में भरकर बर्फ में जमाया जाता है। गर्मी के कारण बच्चे इसे बड़े चाव से खरीदते हैं, जो उनके गले, पेट और लीवर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 मई को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा विशेष रूप से आमजन से सीधे संवाद पर केंद्रित रहेगा, जिसके तहत वे रानीवाड़ा क्षेत्र के पंसेरी गांव में रात्रि चौपाल करेंगे। सीएम भजनलाल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे और जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने स्वयं पंसेरी ग्राम पंचायत पहुंचकर सुरक्षा और अन्य तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए गांव में हेलीपैड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन द्वारा यातायात, पेयजल, बिना किसी रुकावट बिजली आपूर्ति और सुरक्षा घेरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।